राजा वीरसेन वन से लौटते ही सीधा महल गए। रानी मालविका ने देखा कि राजा के चेहरे पर एक अलग सी चमक है। जब उसने पूछा तो राजा ने सब कुछ विस्तार से बताया, सुवर्ण पंखी से भेंट और 7 दिनों की परीक्षा के बारे में। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कार्य कठिन अवश्य है, किंतु यदि हम मन, वचन और कर्म से करुणा और न्याय का पालन करें तो कोई शक्ति हमें रोक नहीं सकती। अगले दिन सुबह होते ही राज्य में विशेष घोषणाएं कर दी गईं। सैनिकों को आदेश दिया गया कि प्रजा पर कोई भी अन्याय न हो। कर वसूली स्थगित कर दी गई। न्यायालय में राजा स्वयं निर्णय लेने लगे। पहला दिन था। राज दरबार में एक मामला आया। 2 व्यापारी, सेठ मनोहर और सेठ रघुनाथ, आपस में झगड़ रहे थे। एक दुर्लभ हीरा जो दोनों का दावा था, उनके बीच विवाद का कारण बना था। सेठ मनोहर बोला, यह हीरा मेरा है, मैंने इसे समुद्र पार के व्यापार से मंगवाया है। सेठ रघुनाथ बोला, नहीं राजन, ये हीरा मेरी खान से निकला था, ये मनोहर ने छल से प्राप्त कर लिया। दोनों अपने अपने गवाह और प्रमाण लेकर आए थे, किंतु सब साक्ष्य भ्रमित करने वाले थे। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब राजा की ओर देखने लगे। अगर राजा थोड़ा भी पक्षपात करता या जल्दबाजी में फैसला सुनाता तो शायद परीक्षा विफल हो जाती। राजा ने गहरी सांस ली, फिर दोनों सेठों से कहा, तुम दोनों सच बोलने का व्रत लो। जो झूठ बोलेगा उस पर राज्यद्रोह का आरोप लगेगा। हम हीरे को प्रजा के हित में दान करेंगे। जो अपने हित से ऊपर उठ सकेगा वही सच्चा स्वामी कहलाएगा। सेठ मनोहर ने कहा, राजन, मैं अपनी स्वार्थ भावना त्यागता हूं। यदि इससे प्रजा का भला हो तो मेरा दावा समाप्त। सेठ रघुनाथ भी बोला, मैं भी यही चाहता हूं। राजा मुस्कुराया। उसने दोनों सेठों को सम्मानित किया और हीरे को राजकोष में जमा करवा दिया ताकि उसका उपयोग अन्न भंडार बनाने के लिए हो सके। दरबार में सबने राजा के न्याय की सराहना की। उधर रानी मालविका ने भी अपनी ओर से प्रयास शुरू कर दिए थे। उसने महल के भीतर और बाहर सभी महिलाओं और बच्चों की दशा सुधरने के लिए योजनाएं बनाई। रानी ने महल के द्वार सभी के लिए खोल दिए। हर दिन गरीब बच्चों को भोजन दिया जाता, विधवाओं और अपाहिजों को सहायता मिलती। रानी ने एक नई नीति बनाई। जिस महिला ने कभी अन्याय सहा हो वह खुलकर अपनी बात दरबार में रख सकती है। यह क्रांतिकारी निर्णय था। उस समय महिलाओं को दरबार में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन रानी ने यह परंपरा तोड़ी। धीरे धीरे सौरगढ़ के वातावरण में एक परिवर्तन आने लगा। प्रजा के चेहरे पर मुस्कान थी। सैनिकों में अनुशासन के साथ करुणा आ गई थी। किसानों ने नई फसल बोने की तैयारी शुरू कर दी थी। बाग बगीचे फिर से खिलने लगे। राजा और रानी ने महसूस किया कि करुणा और न्याय केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि जीवित ऊर्जा है जो पूरे समाज को बदल सकती है। पहला दिन समाप्त होने के बाद राजा वीरसेन थककर अपने कक्ष में पहुंचा। वह जानता था कि 6 और दिन शेष हैं। परीक्षाएं और कठिनाइयां अभी बाकी हैं। अगले सुबह जब राजा और रानी अपनी बगीचे में सैर करने गए, तभी अचानक एक पक्षी उड़ती हुई आई। वह सुवर्ण पंखी ही था। उसने राजा से कहा, वीरसेन, प्रथम दिन सफलतापूर्वक पार किया गया, किंतु आगे की राह कठिन है। धैर्य मत खोना। सत्य और करुणा तुम्हारे सबसे बड़े शस्त्र होंगे। राजा ने मन ही मन प्रण लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, वह अपने वचन से नहीं हटेगा। रानी मालविका उसके पास आई और बोली, हम साथ हैं। कठिनाइयां आएंगी, परंतु जब मन सच्चा हो तो राह स्वयं सरल हो जाती है। उन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में विश्वास की चमक देखी और आने वाले दिनों के लिए तैयार हो गए। अगले भाग में देखिए, परीक्षा का दूसरा दिन। एक चुनौती जो राजा के क्रोध की परीक्षा लेगी, एक राज दरबारी की गुप्त साजिश, और कैसे राजा वीरसेन धैर्य और बुद्धिमानी से संकट को पार करेगा। तो दोस्तों, कहानी का अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।